दिया सलाई से हम किसी वस्तु को जलाने का प्रयास करते हैं। दिया सलाई समझ गए? माचिस, हाँ, ये समझ जाएंगे। तो दिया सलाई से हम किसी वस्तु को जलाने का प्रयास कर रहे हैं और वहां पवन का वेग, हवा की अधिकता यदि ज्यादा है तो वो दिया सलाई उस हवा के वेग से बुझ जाती है। लेकिन हम फिर प्रयास करते हैं, लेकिन फिर हवा की अधिकता से वो जो वस्तु है वो अग्नि नहीं पकड़ पाती है। लेकिन हम भी निरंतर लगे रहते हैं, दिया सलाई को जलाते हैं, फिर दोनों हाथों को उस पर लगा लेते हैं कि जिससे जो हवा है वो उस तक पहुंच ना सके और हम उस वस्तु को जला सकें। लेकिन हम सफल हों उसके पहले कई बार हवा सफल हो जाती है और दिया सलाई बुझ जाती है। लेकिन जब हम बारंबार प्रयास करते रहते हैं तो जिस वस्तु को हम जलाने का प्रयास कर रहे हैं निश्चित रूप में उसमें कोई अग्नि तत्व होता ही है, तभी वो जलती है। जब हम उस पे बारंबार प्रयास करते हैं तो उस वस्तु का जो अग्नि तत्व है वो जागृत हो जाता है और हमें सहयोग और सहायता प्रदान करने लगता है। और जो उस वस्तु का अग्नि तत्व भले ही थोड़ा जागृत हो, लेकिन जब सहयोग करता है तो दिया सलाई को बल मिल जाता है और वह हवा के वेग में भी अग्नि को प्रज्वलित कर देती है। ठीक ऐसी ही स्थिति सद्गुरु और हमारे बीच की है। सद्गुरु दिया सलाई के रूप में है और हम लोग उस अग्नि तत्व के समान हैं। गुरुदेव भगवान दिया सलाई के समान हमें जलाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो विषय और वासना का वेग है वो हमारे भक्ति तत्व को जलने नहीं देता है। गुरुदेव फिर प्रयास करते हैं, लेकिन हम उस पर अपने विषय की आस वासना का वेग डालकर उसे फिर बुझा देते हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान भी लगे ही रहते हैं। जब बारंबार गुरुदेव प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप में हमारे अंदर भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम भी उस ईश्वर के अंश हैं। हमारे अंदर भी भक्ति तत्व है लेकिन चैतन्य नहीं है। जब गुरुदेव भगवान बारंबार प्रयास करते हैं तो पूरा नहीं, लेकिन कुछ हद तक हमारा जो भक्ति तत्व है वो चैतन्य हो जाता है। जैसे वहां उस वस्तु का अग्नि तत्व सहायक बनता है और सहायता मिलते ही वो दिया सलाई उस वस्तु को जला देती है, उसी प्रकार भले ही पूरा है नहीं, कुछ हद तक ही हमारा भक्ति तत्व जब चेतन होता है तो गुरुदेव भगवान हमारे अंतर जगत को प्रकाशित कर देते हैं। गुरुदेव जो है ना वो आपको भगवान का बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। पर कोई शिष्य चाहे ही ना तो फिर सद्गुरु बेचारा क्या करे। जैसे एक बार अग्नि जल जाए तो उससे का हवा से रक्षण करना पड़ता है। क्यों? जलीय अग्नि भी हवा के वेग से फिर बुझ सकती है। उसी प्रकार जब सद्गुरु के द्वारा हमारी भक्ति चैतन्य जागृत भी हो जाए तब भी हमें विषय और वासना के वेग से उसका रक्षण करते रहना चाहिए, नहीं तो जला दिया भी बुझ सकता है। हम सदियों से देख रहे हैं दीपक में जलते घ्राती घृत और बाती हैं, लेकिन नाम किसका होता है?
दीपक का। लोग क्या कहते हैं, दीपक जल रहा है। उसी प्रकार सदियों से सदगुरु हमारे लिए जलते आ रहे हैं, और नाम किसका होता है, सद शिष्य का होता है। लेकिन गुरुदेव निस्वार्थ भाव से जलने को तत्पर हैं, उत्सुक हैं। जैसे घृत और बाती जलते हैं, लेकिन नाम दीपक का होता है, लेकिन घृत और बाती को कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उसका काम नाम करना नहीं, प्रकाश करना है। उसी प्रकार सदगुरु को यश गौरव वैभव मिले ना मिले, उसका काम यश लेना नहीं, उसका काम तो सद शिष्य की जागृति करना है, उसे प्रकाशित करना है।